सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना बंद ना करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल। आज हमारी श्रृंखला की ये 5वीं कड़ी है। हाँ। और हम इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू मतलब IDR में छपे एक लेख का थोड़ा गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। ये लेख MIT के शोधकर्ताओं की एक काफी दिलचस्प नई तकनीक के बारे में है। जी। दावा है कि इस्तेमाल किए हुए सोडा कैन और समुद्र के पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। और सुनने में काफी क्रांतिकारी लगता है। हाँ, और देखिए, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे विषयों से जुड़ा होने के कारण ये UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो खासतौर पे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस तकनीक को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एकदम बेकार समझी जाने वाली चीजें, मतलब एल्यूमिनियम का कबाड़ और समुद्र का खारा पानी, जो कि इतनी आसानी से उपलब्ध है, हाँ बिल्कुल, उसका इस्तेमाल करके एक साफ सुथरा ईंधन बनाने का रास्ता खोजा गया है। हाँ, क्योंकि अभी जो तरीके हैं उनमें ज्यादातर तो हम जीवाश्मी ईंधन पर ही निर्भर है सही। और उससे कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये जो MIT वाली विधि है, ये इस्तेमाल किए गए एल्यूमिनियम और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर शायद इतना आसान नहीं है। सही कहा। इसमें एक पेच है। देखिए, एल्यूमिनियम जब हवा के संपर्क में आता है तो उस पर फौरन एक ऑक्साइड की पतली सी परत बन जाती है। अच्छा। और ये परत एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये एल्यूमिनियम को पानी से प्रतिक्रिया करने से रोक देती है। रोक देती है, हाँ। तो MIT की टीम ने इसका एक, कह सकते हैं, चालाक हल निकाला है। उन्होंने गैलियम और इंडियम, ये 2 धातुएं, अच्छा। उनका एक तरल मिश्रण इस्तेमाल किया। हाँ, ये मिश्रण उस ऑक्साइड परत को हटा देता है। समझिए जैसे कोई जादुई चाबी हो जो ताला खोल दे। वाह। और इसके बाद एल्यूमिनियम आसानी से समुद्री पानी से प्रतिक्रिया करता है और शुद्ध हाइड्रोजन गैस बनाता है। अच्छा, तो ये गैलियम इंडियम वाला मिश्रण ही असली कुंजी है। और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो IDR लेख में जो आंकड़े दिए हैं वो तो काफी अच्छे लगते हैं। जी हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं कि इस तरीके से 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में सिर्फ 1.45 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सिर्फ 1.45 किलो? हाँ, अगर आप इसकी तुलना पारंपरिक तरीकों से करें जहां लगभग 11 किलो CO2 निकलती है, बाप रे, 11 किलो! तो ये बहुत बहुत बड़ा सुधार है। असल में ये उत्सर्जन सौर या पवन ऊर्जा से बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के स्तर का है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो? हाँ, ये इसे सीधे ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में डालता है। लेकिन पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस के विपरीत इसमें बड़ी मात्रा में ताजे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। भारत जैसे देशों के लिए जहां पानी की उपलब्धता एक चुनौती है, यह पहलू बहुत अहम हो सकता है। सही बात है, पानी वाला बिंदु वाकई महत्वपूर्ण है। और लागत, क्या ये तरीका महंगा है? ग्रीन हाइड्रोजन तो वैसे भी अभी सस्ता नहीं है। लेख के अनुसार अनुमानित लागत लगभग $9 प्रति किलोग्राम बताई गई है। $9 प्रति किलो? हाँ, जो आजकल की दूसरी ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकों के बराबर ही है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। वो क्या है? टीम का इरादा ये नहीं है कि हाइड्रोजन बनाकर उसे दूर दराज तक भेजा जाए। अच्छा। वे सोच रहे हैं कि पहले से तैयार किए गए एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब पैलेट्स, उनको तटीय इलाकों में बने फ्यूल स्टेशनों तक पहुंचाया जाए। फ्यूल स्टेशन तक? हाँ, वहां समुद्र का पानी तो है ही, बस जरूरत पड़ने पर इन पैलेट्स और पानी को मिलाकर तुरंत हाइड्रोजन बना ली जाए। ऑन डिमांड? अरे वाह! मतलब हाइड्रोजन बनाने का प्लांट आपकी गाड़ी के पास ही होगा। इससे तो ट्रांसपोर्टेशन की सारी झंझट और खतरा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और दूर दराज के इलाकों तक साफ ऊर्जा पहुंचाना भी शायद आसान हो सकता है। अच्छा, और मैंने पढ़ा कि इस प्रक्रिया में कुछ और भी बनता है, कोई उप उत्पाद? हाँ, और ये उप उत्पाद बोहेमाइट आर्थिक रूप से काफी मायने रखता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक रूप है, एक सफेद पाउडर जैसा। बोहेमाइट? जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, खासकर सेमीकंडक्टर बनाने में काफी उपयोग होता है। अच्छा। तो इसे बेचकर हाइड्रोजन बनाने की लागत को और कम किया जा सकता है। ये एक तरह से वेस्ट टू वेल्थ का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। और भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में भी यह प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि ये आयात पर निर्भरता कम कर सकता है। तो मतलब ये तकनीक न सिर्फ कबाड़ और खारे पानी से साफ ईंधन बनाती है, बल्कि एक कीमती सामान भी तैयार करती है। कमाल है। टीम ने इसे कहीं इस्तेमाल करके भी देखा है, मतलब कोई प्रोटोटाइप वगैरह? जी हाँ, लेख बताता है कि उन्होंने छोटे प्रोटोटाइप बनाए हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बाइक और छोटी कार को चलाया जा सकता है। अच्छा, बाइक और कार? हाँ, और वे नावों और पानी के नीचे चलने वाले वाहनों के लिए भी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों और समुद्री उपयोगों के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।
तो कुल मिलाकर आईडीआर में बताई गई ये एमआईटी की तकनीक वाकई काफी संभावनाओं से भरी लगती है। कम उत्सर्जन, कम लागत शायद, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन। ये दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी वैज्ञानिक चतुराई से हम कचरे को भी उपयोगी बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा, हमें सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए ना। सही बात है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर वास्तव में बड़े पैमाने पर काम कर पाएगी? हाँ, ये तो है। क्या गैलियम और इंडियम, ये जो जरूरी धातुएं हैं, वो पर्याप्त मात्रा में और सही कीमत पर उपलब्ध होंगी? इसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए किस तरह की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी? और क्या ये सच में हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है, या ये कुछ खास तरह के नीश एप्लीकेशंस तक ही सीमित रहेंगी? इन सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, सोचने वाली बातें हैं। इस विश्लेषण पर श्रोताओं के विचार और प्रश्न जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।